कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार देश के शूरवीर योद्धाओं को आज पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को आज अंतिम विदाई दी जानी है। सुबह 11 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली के आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इससे पहले कल पीएम मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन आंखों की नमी जिसने भी महसूस की, आज हर वो शख्स गमज़दा है। हर उस शख्स की आंखों में पानी है। हर उस शख्स के मन में कुछ खो देने की अनुभूति है। लेकिन देश के वीर सपूतों की अंतिम विदाई में रोया नहीं करते, गर्व का एहसास करते हैं। उनके शौर्य और पराक्रम पर फक्र महसूस करते हैं। हम गौरवान्वित हैं कि हमने उस जांबाज जनरल के उस अदम्य साहस को अपनी आंखों से देखा है, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। हम गौरवान्वित हैं कि हम जनरल बिपिन रावत की शौर्य गाथा के साक्षी हैं, और हम इसलिए भी गौरवान्वित हैं कि हम उस युग में पैदा हुए जिसमें जनरल जैसे जांबाजों ने जन्म लिया। आज जनरल बिपिन रावत जब अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे तो वो मौका सिर्फ उन्हें अंतिम सलामी देने का नहीं होगा, बल्कि वो पल होगा जब हम उन तस्वीरों को अपनी स्मृतियों में समेट लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और उन आने वाली पीढ़ी को गर्व के साथ बताएंगे कि हमने देश के पहले सीडीएस को देखा है, हमने जनरल बिपिन रावत को देखा है। As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के 3 कामराज मार्ग के उनके आवास पर लाने के बाद लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना है। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक सैन्य अफसर उन्हें अंतिम विदाई देंगे। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली जाएगी, और इसके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी अभूतपूर्व हैं। उनके पार्थिव शरीर को गन कैरियज यानी तोप वाली गाड़ी में रखा जाएगा। अंतिम यात्रा में जनरल के साथ उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर होगा। यह अंतिम सफर उनके आवास से दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर तक होगा। सेना के आधिकारिक शमशान बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक दिन पहले जब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत सभी 13 लोगों के शव दिल्ली लाए गए तो उनके परिवार वालों को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी खुद को संभाले हुए चुपचाप वहां खड़ी थीं, लेकिन अपने माता पिता को एक साथ खो देने का गम क्या होता है, ये हर कोई कहां समझ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने खुद पहुंचे थे। उनकी आंखों में भी सूनापन साफ नजर आ रहा था। परिवार के बुजुर्ग की तरह उन्होंने जनरल रावत की बेटियों को ढाढ़स बंधाया और ये भरोसा दिलाया कि पूरा देश हमेशा उनके साथ है। आज पूरा देश जनरल रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है, मन में इस एहसास के साथ कि वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और उनके शौर्य की कहानियां पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।